देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। राजनीति भी गजब के रंग दिखाती है। कभी एक झटके में किसी को सत्ता की कुर्सी पर बिठा देती है तो कभी एक ही झटके में किसी को सत्ता की कुर्सी से नीचे भी उतार देती है। बीते दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के सामने आए नतीजों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां दिल्ली की जनता ने पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को नया मौका दिया, तो वहीं 2015 से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 48 सीटों पर जीत मिली और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। इधर दिल्ली में मिली जीत का बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू किया, तो उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट ला दी है। एक और जहां दिल्ली में 27 साल के बाद सत्ता में वापसी करने के बाद एनडीए का जोश और कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो गया, तो वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के आरजेडी और पार्टी नेता तेजस्वी यादव के लिए नई सियासी राह सामने आने की चर्चा छिड़ गई है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब 47 साल के प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में कमाल दिखा दिया है, तो क्या 34 साल के तेजस्वी यादव बिहार में वही कमाल करने वाले हैं? दरअसल जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने लंबे वक्त से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता को चुनावी मात दी है, जिसके बाद बिहार में अब तेजस्वी यादव के लिए इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे और क्या तेजस्वी यादव बिहार के प्रवेश वर्मा बनने वाले हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों दो बातें खूब चर्चा में रहती हैं। पहली बात आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल के कथित जंगल राज और उसके आधार पर एनडीए के नेताओं के निशाने पर आरजेडी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधना, और दूसरी बात वो जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बड़े जोर शोर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं। न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि आरजेडी के कई नेताओं की ओर से सीएम नीतीश कुमार के टायर्ड और रिटायर्ड होने की बात इन दिनों खूब कही जाती है। इन दोनों ही राजनीतिक हमले या टारगेट का कनेक्शन अगर आप दिल्ली चुनाव से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ेंगे तो पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मिली बीजेपी की जीत पर कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसे चुनती है उसकी सरकार बनती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि भाजपा अपने किए हुए वादे पूरे करेगी। लगभग 26 सालों बाद वहां बीजेपी सत्ता में आई है, तो उम्मीद है कि वे जुमलेबाजी तक ही सीमित न रह जाएं। साथ ही आरजेडी नेता से जब पूछा गया कि भाजपा और उसके सहयोगी ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में मिली जीत का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा, इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बिहार है, ये समझना पड़ेगा उन्हें। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की जीत का एक सिरा बीते दिनों बिहार की सियासी चर्चा से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों आरजेडी और जेडीयू के एक साथ आने की खूब चर्चाएं होने लगी थी। नए राजनीतिक बदलाव की अटकलबाजियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के फिर से साथ होने को लेकर कयास लगने लगे थे। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने ऑफर देकर बिहार की सियासत में नई गर्माहट पैदा कर दी थी, लेकिन सियासी सरगर्मियां बड़ी ही थी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उस पर पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि बिहार में कोई बदलाव नहीं होगा और हम सीधे चुनाव में जाएंगे। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार की राजनीति को देखते हुए एक बड़ा बयान माना जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर माना जाता है। वो जिधर भी जाएंगे सत्ता उधर ही चली जाएगी। ऐसे में जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के साथ वापसी को नकार दिया, तो सवाल उठने लगे कि आती हुई सत्ता को आखिर तेजस्वी यादव ना कहने पर क्यों उतर आए। तो अगर बिहार की राजनीति को समझा जाए तो तेजस्वी यादव का ये फैसला उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। जिस तरह से दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने दिलेरी दिखाई और अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता के सामने न केवल खड़े हुए बल्कि उन्हें चुनावी लड़ाई में मात भी दे दी, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव की रणनीति को भी उसी संदर्भ में देखा जा सकता है। तेजस्वी यादव भला अब की राजनीति के दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ क्यों जाएंगे? जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के सामने खुद को एक युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है, भविष्य की सोच को लेकर आगे बढ़ने की बात तो वो लगातार करते रहते हैं। यहाँ तक कि शायद बिहार के लोगों को वो ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की जनता अब युवा जोश पर भरोसा करे। तभी तो तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताकर
उनसे दूरी बना रहे हैं और एक थका हुआ सीएम बताकर यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार की जनता अब युवा नेतृत्व के बारे में सोचे। यहां तक कि अपने बयानों के जरिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई बार यह भी बताने की कोशिश की है कि वो सीएम नीतीश कुमार का सम्मान तो करते हैं, लेकिन अब उनके साथ की राजनीति में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जिसके चलते तेजस्वी यादव ने खुद ही दोनों पार्टियों के बीच में एक लंबी लकीर खींच दी है और अब वो बिहार की राजनीति में अपनी लकीर खुद खींचना चाहते हैं। साथ ही देखा जाए तो तेजस्वी यादव के सामने तो अभी सियासी संसार का एक बड़ा विस्तार होना बाकी है। राजनीति में आए हुए 11 साल भी उन्हें हो चुके हैं। उन्होंने बतौर डिप्टी सीएम सरकारी कार्यकाल का अनुभव भी लिया है। साथ ही साथ बिहार की जनता से जुड़ने के लिए तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभाएं और रैलियां भी कर रहे हैं। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ भी उमड़ती हुई देखी जा रही है, जिसके चलते तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस भी हाई है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की स्ट्रेटेजी भी साफ दिख रही है कि वो सीएम नीतीश कुमार को ना कहते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। कथित तौर पर तेजस्वी यादव कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक गुरु भी बताते हैं और राजनीति कैसे की जाती है इसके गुण भी वो जान गए हैं। तेजस्वी यादव पूरा सम्मान देने की बात कहते हुए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपने निशाने पर कई बार लेते हुए देखे जाते हैं। कटाक्ष करते हैं, टायर्ड और रिटायर्ड वाली बात कहकर खुद को युवा जोश वाला बताकर अपने आप को प्रोजेक्ट भी करते हैं। वहीं बीते 19 सालों से सीएम नीतीश कुमार की सत्ता बिहार में है। जाहिर तौर पर कई लंबी सरकारों के दौर में कई खामियां भी उभर कर सामने आती हैं। नीतीश कुमार की सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगते हैं। सीएम नीतीश कुमार की सरकार में ब्यूरोक्रेसी के हावी हो जाने की बात हो या फिर सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करना, ये सब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रणनीति का ही हिस्सा हो सकते हैं। वहीं हाल ही में बिहार के राजनीति को जानने और समझने वाले एक चर्चा ये भी लगातार सुनते होंगे कि एक ब्यूरोक्रेट डीके की चर्चा हमेशा तेजस्वी यादव करते हैं। वो डीके टैक्स की बात कहकर सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। बीते दिनों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक बयान फिर से सुर्खियों में आया था, जब तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान डीके टैक्स का जिक्र किया था और तेजस्वी यादव ने इशारे में कोड के जरिए कुछ आरोप भी लगा दिए थे। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई थी और सभी इस बात को जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये डीके टैक्स क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिर क्या कहा था। तो तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार में ना तो डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ डीके टैक्स चलता है। बिहार में पूरी तरह से वसूली हो रही है। अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग में हेराफेरी का खेल चल रहा है। काबिल अधिकारियों को साइडलाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा था कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का पद ऑर्नामेंटल रह गया है। सीएम ने सीएस और डीजीपी पद को सजावटी भी नहीं छोड़ा। मुख्य सचिव और डीजीपी को यात्रा और समीक्षा बैठक के दौरान अब बुलाया ही नहीं जाता। अगर बुलाया भी जाता है तो वरीयता को साइडलाइन कर एक कोने में जगह दे दी जाती है। आगे तेजस्वी यादव ने लिखा कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी 90% काबिल अधिकारियों को दरकिनार कर पुलिस और सरकार चला रहे हैं। सरकार बेसुध है। बेलगाम अफसरशाही के चलते माननीय मंत्री और विधायक तो कठपुतली लायक भी नहीं बचे हैं। डीके टैक्स के बिना बिहार में एक पत्ता तक भी नहीं हिलता। डीके टैक्स वसूली गैंग से बिहार त्रस्त है। जाहिर तौर पर तेजस्वी के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार की सरकार है, जिसके बाद माना तो ये भी जा रहा है कि इस बात को भी तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति का ही हिस्सा बना लिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य का बड़ा सवाल भी बिहार की राजनीति के सामने आ चुका है। बहरहाल दिल्ली में प्रवेश वर्मा की राजनीति ने एक नई लहर पैदा कर दी है, जिसके आगे अरविंद केजरीवाल जैसे कद्दावर नेता की हार ये बताती है कि अब जनता किस प्रकार से सोचने लगी है। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या बिहार की जनता भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। हालांकि ये तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में ही नजर आएगा, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी एक हद तक दरकिनार किया जा रहा है और तेजस्वी यादव पूरे तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये काफी कुछ बड़े संकेत दे रहा है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं, वो काफी कुछ आरजेडी के सियासी भविष्य की ओर इशारा करता है। इस बीच में यह भी चर्चा चली है कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। दूसरी ओर जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर भी होड़ में लगे हुए हैं। वहीं तीसरी दावेदारी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी है। ऐसे में बिहार का सियासी मुकाबला भी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। हालांकि फिलहाल
सीएम नीतीश कुमार के सामने पुख्ता तौर पर तेजस्वी यादव ही खुद को स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली के प्रवेश वर्मा बनने वाले हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली में जो बदलाव की लहर जनता ने चलाई है, वही बदलाव की लहर बिहार की जनता भी चलाने के मूड में है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।